अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज की जो वीडियो का टॉपिक बहुत ही नहायत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ दुबई के अंदर मेडिकल टेस्ट के बारे में कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपको कोई जॉब मिलती है, ठीक है, तब तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर मैंने पहले वीडियो में बता दिया हुआ कि जब आपको जॉब मिलती है उसके बाद आपका वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में। जो आप यहाँ पे मेडिकल देने के लिए जाते हैं वो क्या साबित होता है, आपका मेडिकल सही ना आया तो क्या होगा, और आपका मेडिकल अगर मतलब आपको कुछ बीमारी निकल आती है तब क्या होगा, आपको डिपोर्ट करेंगे या उसका क्या प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें लोग सोच के बहुत परेशान होते हैं। तो सब डिटेल्स जो है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है, तो भाई वीडियो लाजमी देखें। मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका वीडियो जेन्युइनली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई बंदा यहाँ पे आता है दुबई के अंदर, उसको जॉब मिलती है, ठीक है, उसके बाद उसका होता है मेडिकल टेस्ट। और खाली वो जो बंदा जो पहली दफ़ा आ रहा होता है उसका नहीं, जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उसका एक दफ़ा मेडिकल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। जब फिर उसका जब वीज़ा रीन्यू होता है उसका दोबारा मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर तब उसके मेडिकल में कोई इशू आ जाता है तो तब भी उसके लिए मसला है। इसलिए जो भी बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है या कोई पहली दफ़ा आया है, दोनों बंदे जो है मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। तो जी आप सबसे पहले सब चीज़ें बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि देखें जी, जब आप अपनी कंट्री से वीज़ा लगा के आ रहे होते हैं ना, वीज़े के लिए पैसे देते हैं या अपने एजेंट से बात करते हैं, आपको एजेंट क्या बोलता है कि जी आप पहले अपना कराएं मेडिकल, ठीक है। आप 100% 100 में से 80% आप ये देख लेना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जबकि आप अपनी होम कंट्री में हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका मेडिकल करवाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि वो वहाँ पे हमारा मेडिकल होगा, वो रिपोर्ट यहाँ दुबई के अंदर आएगी, फिर यहाँ से पता नहीं अप्रूव होगी क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, जो एजेंट है, आप जब भी आप गौर करना इस बात पे ध्यान देना कि एजेंट आपको किसी जगह पे भेजेगा, किसी मेडिकल सेंटर पे भेजेगा। वो ये नहीं बोलेगा आपको किसी भी जगह से जाकर मेडिकल करवाएं। वो एक किसी मखसूस जो होगा मेडिकल सेंटर वहाँ पे आपको भेजेगा। आपकी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको भेजेगा जी यहाँ से जाकर मेडिकल करवा के आए। वो आपसे 6,000 7,000 8,000 दिरहम जी, आप सॉरी 8,000 रुपये, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, तो 6-7 या 5,000 6,000 या 7-8 हज़ार रुपये जो है आपसे वो मेडिकल वाले लेंगे, आपका मेडिकल टेस्ट कर देंगे। उसके बाद जी अगले दिन जब आपकी रिपोर्ट आएगी तो वो कुछ ना कुछ बीच में ऐड कर देंगे, डाल देंगे, आपको ये मसला है, आपको फलाना मसला टमकाना मसला है, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। बात है सिर्फ इतनी। इसमें होता क्या, जो एजेंट होता है वो मेडिकल सेंटर वालों के साथ मिला होता है, ठीक है। उसने भी अपनी उनसे कमीशन लेनी होती है। जो आप वहाँ पे मेडिकल करवाने जाओगे, ठीक है, जो आप 5-6 या 7-8 हज़ार रुपया दोगे, उसमें तो समझो आधे एजेंट के होंगे। तो उसको बैठे बैठे यार, उसने आपको मेडिकल के लिए भेजना है, उसको बैठे बैठे जेब में 3-4 हज़ार रुपये उसकी जेब में आ गए हैं, तो उसको किस चीज़ की टेंशन है। दिन में उसके पास 10 बंदे भी हैं, 10 बंदों को भी मेडिकल के लिए भेजे तो दिन में 15-20 हज़ार की दिहाड़ी आराम से लगा लेता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो वहाँ पे आपका मेडिकल करवाने का कोई तुक बनता ही नहीं है। ये बात आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई एजेंट आपको कहे कि फलाने क्लिनिक में जाए, ठीक है, वहाँ से जाकर अपना मेडिकल करवा के आपने कभी भी नहीं जाना। अगर आपको मतलब इस चीज़ में कोई मसला होता है, ठीक है, आप कहते हैं कि मेडिकल नहीं करवाएंगे, एजेंट की बात नहीं मानेंगे, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आपने मेडिकल करवाना है ना, हाँ, मेडिकल अगर आपने करवाना भी है अपनी तसल्ली के लिए कि मतलब पहले कभी आपने करवाया नहीं, आप वैसे ही अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहते हैं कि यार मतलब वैसे ही मैं करवा लूँ मेडिकल के, यार चलो पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कोई ऐसा मसला वगैरह तो नहीं है, तो यार जो नॉर्मल क्लिनिक वगैरह होते हैं ना, अपनी मर्जी से आप जाएँ, जो आपके घर के पास है, कहीं भी चले जाएँ। वो 700 से 800 रुपये में, ठीक है, एक रिपोर्ट होती है कि मतलब एक होता है उनका कि जो बंदा बाहर जाना चाहता है उसके लिए एक वो बाकायदा मेडिकल करते हैं, ठीक है। 700-800 रुपये में होता है, मैंने भी करवाया था। वो आप करा लें, ठीक है, एहतियातन तौर पे अगर आप कराना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं तो आपको कहूँगा आप खुद से करा लें, 700-800 रुपये लगेंगे, कोई इतनी बड़ी बात है। लेकिन जहाँ पे आपको एजेंट भेजेगा वहाँ पे आपने नहीं जाना, पैसे भी वो 7-8 हज़ार मांगेंगे और जान के कोई ना कोई मतलब आपके मेडिकल में कोई ना कोई फॉल्ट डाल देंगे। तो जी एक बात ये होगी। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं दुबई के अंदर। आप दुबई के अंदर आए हैं, आपको जी यहाँ पे मिल गई है जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉब मिल गई, आप मेडिकल जाते हैं, मेडिकल आपका सही ना आया, क्या होगा, तो वो सारा क्या प्रोसेस है जी। देखें जी, यहाँ आप दुबई के अंदर है ना, अब कहीं पे भी आपको जॉब वगैरह मिलती है, ठीक है, आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज है, होटल्स है, कोई बड़ी कंपनी है, ब्रांड है, वहाँ का जो होता है ना PR, जो आपको वीज़ा वगैरह प्रोसेस करता है वो आपको खुद साथ लेके जाएगा। नहीं भी
तो वो ये होता है कि आपकी वो फीस वगैरह पे कर देते हैं और आपको जगह बता देते हैं, लोकेशन बता देते हैं कि यहाँ पे आपने इस टाइम पे जाना है, और आपको एक प्रिंट फॉर्म में पेपर दे देंगे और आपको थोड़ा गाइड कर देंगे यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल करवा के आ जाएं। तो ये आप मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं, जब यहाँ पे देखा गया जाता है आपके मेन जो होता है ना बड़ी बड़ी बीमारियाँ, टीबी हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा आपको डिजीज़ है या कुछ ऐसी आपको बीमारी है कि जो मतलब यहाँ के लिए आप नुकसानदेह है, जो दूसरों में फैलती है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बस ज़्यादा मेन देखी जाती है। बाकी छोटा मोटा जो होता है वो इतना मैटर नहीं करता। तो ये यहाँ पे अब जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं, ठीक है, आपका वो करते क्या है, वो सिर्फ आपका एक्सरे करते हैं, आपकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, आपको मशीन के आगे आप ऐसे हाथ ऐसे खोल के खड़े हो जाओगे, मशीन आपके साथ होगी, लगी होगी, तो वो आपका जी एक्सरे हो जाएगा। उसके बाद जी आपके जो बाजू होता है, हाथ होता है, वहाँ से वो ब्लड सैंपल ले लेते हैं, इतनी सी होती है जो भी मतलब छोटी सी बोतल सी जो भी कह लें, ब्लड सैंपल लेते हैं। ये दो चीज़ें जो है वो आपकी करते हैं, एक एक्सरे और एक आपका ब्लड सैंपल, ये दो चीज़ें बस मेडिकल में होती हैं। तो जी मिसाल के तौर पे आज जब 12 बजे मेडिकल करवाने गए हो तो कल 12 बजे उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट वाया मैसेज भी आ जाती है, ईमेल भी आ जाती है, आप उसको खोल के डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, वो इतने कोई मसले की बात नहीं है। तो जी आपका मेडिकल सही है तो चलो वो तो कोई मसला ही नहीं। अगर यहाँ पे आपका मेडिकल सही नहीं आता, कोई आपको शुगर आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है या ऐसा वैसा कुछ आ जाता है, तो जी सबसे पहले मेरी ये बात आप ये देखें कि जी आपका जो होगा फिर होगा आपका इलाज, ठीक है, तब तक आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। आपकी कंपनी आपको बोलेगी कि आप इलाज करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका ये रूल है, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं चाहता कि जिसको कोई बीमारी है, कुछ ऐसा वैसा है। मिसाल के तौर पे आपको मतलब यरकान है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, तो यहाँ पे जी जहाँ पे आप मेडिकल आप करा के आएंगे आपको हेपेटाइटिस की बीमारी निकल आती है, ठीक है, तो जी वो फिर आप क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। और मेरी बात याद रखें, जो भी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उस पर सारे के सारे पैसे आपके खुद के लगेंगे। और दूसरी बात एक और माइंड में रखनी है कि इस पर अच्छे खासे पैसे आपके लग सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचें कि हमारा मतलब, क्योंकि दुबई है भाई, यहाँ पे 1000-1200 दिरहम तो ऐसे ही मतलब ये मेडिकल टेस्ट इन चीज़ों में जाता है, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह में, कि पता भी नहीं चलता। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है, क्योंकि आपकी जॉब नहीं होगी, आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं होगी, तो जो पैसे आपको देने पड़ेंगे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो जी आपको मतलब हेपेटाइटिस का एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस की आपको बीमारी आ जाती है, उसका आपको ट्रीटमेंट बताते हैं 15 दिनों का, 20 दिनों का, 21 दिनों का, ठीक है। तो जी आप वो 20-21 दिन का वो इलाज करवाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जो वो आपको बताते हैं, देते हैं, जो सारा मामला होते हैं वो आप करते हैं। 21 दिनों के बाद फिर आपका टेस्ट होता है, उसमें जी आपका आज तक क्लियर। कहने का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा इशू हो भी जाता है, ठीक है, तो आप उसका मतलब ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। आपकी कंपनी आपको बोलेगी ट्रीटमेंट आप करवाएं, ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। हाँ, अगर दूसरी दफ़ा भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर वो आपको सजेशन देंगे कि आप और 10-12-15 दिन मेडिसिन खाएं। अगर एक दो दफ़ा में कोई आपको भाई सीधी बात है रिलीफ नहीं मिलता आपको, मतलब जो भी है नहीं कुछ होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो बीमारी है जो भी है आपको, ठीक है, फिर उसका हल क्या होता है, आपको कर दिया जाता है डिपोर्ट, ठीक है। आखिरी हल ये होता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आप पे लगा दिया जाता है बैन, ठीक है, आप पे बैन लगा जाता है, आपका जो नाम है ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो सारी बात है कि आपको कोई मसला होता है उसका ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करवाएं। आपकी कंपनी भी आपको बोलेगी पैसे आपके लगेंगे जितने लग रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद आपको दोबारा टेस्ट करा होगा, आप काफ़ी बेहतर अगर होंगे, आपका मतलब आ गया होगा आराम, तो फिर तो आपका सारा वीज़ा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता फिर हो सकता है आपको एक और दफ़ा बोले, एक और दफ़ा आपको मतलब करवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट, या दोबारा मेडिसिन चेंज करके खानी पड़ेगी, जो भी आपको वो बोलेंगे। उसके बाद भी नहीं होता तो जी उसके बाद सीधा साफ है कि आपकी कंपनी आपको सीधा साफ बातों में आपको बता रहा हूँ, आपको जवाब दे देगी और आपको कर दिया जाएगा डिपोर्ट और आपका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर तो कोई आपको बहुत बड़ी बीमारी है या कुछ ऐसी है, मतलब बहुत आप बड़ी लगा रहे कि जिससे दूसरों को ख़तरा है, जो फैलती है या जो नाकाबिले बर्दाश्त है, फिर तो समझो आपकी जब मेडिकल की टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसी टाइम आपको 1-2 दिनों के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या कोई ऐसी बीमारी है जिसका यहाँ पे इलाज तो आपको पता है यार हर जगह किसी न हर चीज़ों का होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है कि भाई जिसका इलाज बहुत मुश्किल है या जिसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो फिर आपको सीधा साफ उसी टाइम जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटे मोटे मसले हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मसला है भी, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा मसला है, अब जाहिर बात है यार, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है वो तो आपको खुद को भी पता होगा कि मेरे साथ ये मसला है, तो बेहतर है उसका ट्रीटमेंट करवा के आए, यहाँ पे आके फंसने से बेहतर है, ठीक है। और आपको बता दिया कि वहाँ पे एजेंट आपको बोले यहाँ से मेडिकल करवाएं, वहाँ से कराएं, कभी भी नहीं करवाना। अगर आपने ज़्यादा कोई कीड़ा चुड़मुड़ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप भाई जहाँ पे आपका एजेंट आपको भेजा ना, वहाँ पे जाके एक दफ़ा टेस्ट करवा के आए, और अगर आपकी वो रिपोर्ट ना गलत आई तो आके मुझे पकड़ लेना, ठीक है। एक दफ़ा जहाँ पे आपका एजेंट भेजा वहाँ पे भी टेस्ट करवा के आए, उसका वेट करें, उसकी रिपोर्ट आएगी, देखना कोई ना कोई आपको फॉल्ट डाल के देंगे। आप ही कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप देख रहे हैं।
उसके बाद आप एक दफ़ा खुद से किसी भी जगह से अपनी मर्जी की जगह से टेस्ट करवा लें, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। इसलिए एजेंट जो आप जहाँ पे आपको भेजता है तो वहाँ पे आपने नहीं जाना, उसका कोई तुक ही नहीं बनता यार। मतलब क्या आप एजेंट आपको भेजा मेडिकल करवा के क्यों जा रहे हो आप? ना वो आपकी कोई रिपोर्ट यहाँ आनी है, ना उसका कोई लेना देना, कोई चक्कर नहीं है। टेस्ट ही करवाना ना, कहीं से भी आप खुद से जाके करवा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दी है कि क्या क्या हो सकता है, किस चीज़ों के लिए आपने तैयार रहना है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो थोड़ा होशियार रहें, बच के रहें, और जी मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।